भी आप जुड़ सकते हैं। उसमें जुड़ने से लाभ ये होगा कि आपको डिफरेंट टाइप्स के जो नोट्स हैं, PDF फाइल्स हैं, वो भी हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, सेंड करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी, सच्ची ब्यूटी मीन्स सुंदरता। थॉमस कैरो इसके पोएट हैं, मीन्स कवि। इस लेसन में जो पोएट हैं, कवि हैं, यानी थॉमस कैरो जी सच्ची सुंदरता के बारे में बता रहे हैं कि आखिर सच्ची सुंदरता क्या होती है। इस लेसन में बताया गया है कि वह व्यक्ति जो अपने प्रेयसी के गुलाबी गालों, मूंगों के समान ओठों और तारों के जैसे आँखों की प्रशंसा करता है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपने प्रेमाग्नि को बनाए रखते हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल चीज़ों अट्रैक्ट रहते हैं, बट ये जो पोएट हैं ये सारी चीज़ों से बहुत विलग होते हैं। इनको ये सारी चीज़ें डेस्पाइस होते हैं, मीन्स घृणित होती हैं, अनलाइक होती हैं, पसंद नहीं होती हैं। इस लेसन में राइटर फिजिकल ब्यूटी और स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। राइटर का मत सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल ब्यूटी पर है, यानी आध्यात्मिक सुंदरता पर होता है। क्योंकि पोएट जो है यानी कवि जो है ये कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता है ये सुंदरता जो है, ये फिजिकल ब्यूटी है जो, यानी जो शारीरिक सुंदरता है ये नष्ट हो जाती है, लेकिन जो मन की सुंदरता है, जो नेचुरल ब्यूटी है, स्पिरिचुअल ब्यूटी है, ये नहीं समाप्त होती। तो आइए इस लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार का भाव हमारे इन कवि के द्वारा, इस पोएट के द्वारा, थॉमस कैरो जी के द्वारा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए अबाउट द पोएम के बारे में सबसे पहले बात कर ले रहे हैं। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। द पोएट प्रेफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। द पोएट मीन्स कवि प्रेफर्स महत्व देते हैं ज़्यादा स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स होता है आध्यात्मिक सुंदरता को, टू फिजिकल ब्यूटी मीन्स होता है शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा, या आप ये भी कह सकते हो तुलना करते हैं दोनों में, मतलब सबसे ज़्यादा जो महत्व देते हैं ये स्पिरिचुअल ब्यूटी को देते हैं। ही सेज, ये कहते हैं कि दैट मीन्स होता है कि फिजिकल मीन्स शारीरिक और चार्म मीन्स आकर्षकता। डिके मीन्स होता है नष्ट हो जाता है विद द पासेज ऑफ टाइम। पासेज मीन्स गुजरने पर, ऑफ टाइम मीन्स समय, जैसे जैसे समय गुजरता है ये फिजिकल जो चार्म है, आकर्षकता है, ये भी नष्ट हो जाती हैं। एंड मीन्स होता और विथ द डिके ऑफ दीज चार्म्स, विथ द डिके ऑफ दीज चार्म्स, और डिके मीन्स नष्ट होने पर, ऑफ दीज चार्म मीन्स होता है इन आकर्षकता। इन आकर्षण के नष्ट होने पर द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग, इंटेंसिटी भावनाएं ऑफ लवर्स मीन्स होता है प्रेमी के, फीलिंग्स मीन्स होता है अनुभवों की, और प्रेमी के इंटेंसिटी भावनाएं ऑफ लवर्स फीलिंग, प्रेमी जो प्रेमिका हो, प्रेमी और प्रेमिका उनकी जो भावनाएं हैं, आल्सो डेक्लाइंस वो भी नष्ट हो जाती हैं। बट मीन्स लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी मीन्स होता है आध्यात्मिक सुंदरता, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, डाइज समाप्त होती। लेकिन जो आध्यात्मिक सुंदरता है ये कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। द पोएट मीन्स कवि, देयर फोर मीन्स इसलिए ग्लोरियस, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल विच इज ट्रू ब्यूटी एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म इफ इट इज डिवॉर्ड ऑफ वर्च्यू। कवि इसीलिए कहते हैं ग्लोरियस, ग्लोरीफाइज, सॉरी ये ग्लोरीफाइज लिखा है, महत्व देना, विशेषता बताना। इसीलिए जो पोएट हैं ये कवि थॉमस कैरो जी ग्लोरीफाइज करते हैं द ब्यूटी ऑफ माइंड मीन्स मन की सुंदरता, ग्लोरीफाइज मीन्स विशेषता बताना, महत्व बताना।
ब्यूटी ऑफ माइंड मीन्स होता है मन की सुंदरता के महत्व बताते हैं। एंड सूल और आत्मा की सुंदरता के बारे में महत्व बताते हैं, विशेषता बताते हैं और कहते हैं कि विच इज़ ट्रू ब्यूटी, यही एक ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रू ब्यूटी हैं, सच्ची सुंदरता है। एंड मीन्स होता है और इग्नोर्स करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। फिजिकल चार्म मीन्स होता है शारीरिक आकर्षण का, और शारीरिक आकर्षण का नज़रअंदाज करते हैं। और ये कहते हैं नज़रअंदाज करते हैं हम, इफ मीन्स यदि इट इज़ डिवोड ऑफ वर्च्यू, यदि ये सच्चे गुणों से परिपूर्ण नहीं है, यदि शारीरिक सुंदरता है और उसमें अच्छे गुण नहीं है, सत्य गुण नहीं है, वर्च्यू नहीं है, तो राइटर डिवोट करते हैं, अर्थात उससे अलग होते हैं। देखिए फिजिकल ब्यूटी तो ज़रूरी है, नो प्रॉब्लम, फिजिकल ब्यूटी तो ज़रूरी है, और फिजिकल ब्यूटी से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता। अगर फिजिकल ब्यूटी के साथ आध्यात्मिक सुंदरता भी मिल जाती है, यानी स्पिरिचुअल ब्यूटी मिल जाती है, तो दुगनी सुंदरता बढ़ जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व देते हैं राइटर, वो स्पिरिचुअल ब्यूटी को देते हैं। तो चलिए इस लेसन्स को पढ़ते हैं और समझते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक आर अ कोरल लिप एडमायर्स from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, show his flames must waste away। सबसे पहले मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। लव्स मीन्स प्रेम करना, रोजी मीन्स गुलाबी और चीक मीन्स गाल, कोरल लिप मीन्स होता है मूंगों के समान ओठों की, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करना, स्टार लाइक मीन्स तारों के जैसे, आई मीन्स आँख, सीक मीन्स तलाशना, सीक मीन्स तलाश करना, फ्यूल टू मेंटेन ईंधन को जलाए रखना, फायर्स प्रेमाग्नि, ओल्ड टाइम बुढ़ापे का समय, ओल्ड टाइम मेक्स दिस पुराना समय कह सकते हैं आप, डिके नष्ट करना, फ्लेम्स मीन्स ज्वालाएं, कैसी ज्वालाएं, प्रेम की ज्वालाएं, वेस्ट अवे नष्ट हो जाती हैं, चली जाती हैं, स्मूथ मीन्स होता है साफ सुथरा, स्टीड फास्ट मीन्स होता है दृढ़ संकल्प वाला, और माइंड मीन्स होता है मन, जेंटल थॉट्स मीन्स होता है सज्जन विचार, काम डिजायर्स शांत इच्छाएं, हर्ट्स मीन्स होता है हृदय, इक्वल मीन्स समान, लव मीन्स प्रेम से, और कंबाइंड मीन्स जुड़ा होना, किंडल मीन्स प्रेरित करना, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, डाइंग लिखा ना, समाप्त होना, फायर्स मीन्स वही आपको पता है प्रेमाग्नि, डेस्पाइज लिखा होगा, डेस्पाइज मीन्स होता है घृणा करना, नफरत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मीनिंग हम बताए हैं इसको सभी विद्यार्थी इसकी नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए, उसमें इस मीनिंग्स को लिख लिया करिए, और जिस विद्यार्थी को कोई कन्फ्यूज़न हो, समझ में ना आए, वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ही मीन्स होता है वह, दैट मीन्स जो, वह आदमी जो, लव्स मीन्स प्रेम करता है, और रोजी चीक मीन्स होता है गुलाबी गालों का, यानी वह व्यक्ति जो अपनी प्रेयसी के गुलाबी गालों को प्रेम करता है। आर मीन्स अथवा, कोरल लीप मूंगे के समान ओठों की, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता है, ही मीन्स होता है वह, दैट मीन्स जो, लव्स मीन्स प्रेम करता है, रोजी चीक मीन्स होता है गुलाबी गालों का, वह आदमी जो अपनी प्रेयसी के गुलाबी गालों का प्रेम करता है। आर मीन्स अथवा, कोरल लीप मूंगे के समान ओठों की, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करता है। आर मीन्स अथवा, फ्रॉम स्टार लाइक आइज, स्टार लाइक मीन्स तारों के जैसे, आइज मीन्स होता है आँखों की, डथ सीक तलाश करता है, अथवा तारों के जैसे आँखों की तलाश करता है, और फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल टू मेंटेन का मतलब जलाए रखना, व्यवस्थित किए रहना, हिज फायर्स मीन्स होता है अपनी प्रेमाग्नि को, और अपनी प्रेम की अग्नि को, प्रेम के ईंधन को मेंटेन किए रहता है, जलाए रखता है।
लेकिन एज मीन्स होता है जैसे ही, ओल्ड टाइम मीन्स होता है बुढ़ापे का समय आता है, मेक्स मीन्स बना देता है, दीज डीके मीन्स इन सारी चीज़ों को, जीद मीन्स इन सारी चीज़ों को डीके कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए हिज फ्लेम्स मीन्स होता है उसकी प्रेम की ज्वालाएं, मस्ट वेस्ट अवे चली जाती हैं, नष्ट हो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति अपने प्रेयसी के गुलाबी गालों को प्रेम करता है, उसके मूंगे के समान ओठों की प्रशंसा करता है, तारों के जैसे आँखों की तलाश करता है और अपने प्रेम की ज्वाला को, अपने प्रेम की अग्नि को बनाए रखता है, ईंधन को जलाए रखता है, प्रेमाग्नि को बनाए रखता है। लेकिन जैसे ही समय आता है ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो ऊपर की ये जो लाइंस हैं, खास तौर पर 6 लाइन है, ये फिजिकल ब्यूटी को नोट्स कर रहे हैं, मीन्स फिजिकल ब्यूटी इसमें बताया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं बट से, चलिए देखिए। तो बट मीन्स लेकिन, अब राइटर दूसरे भाव को बता रहे हैं, कहते हैं कि देखिए ये सारी चीज़ें तो नष्ट हो जाती हैं, ये फिजिकल ब्यूटी हैं, बट मीन्स लेकिन, आ स्मूथ मीन्स एक साफ सुथरा, एंड मीन्स होता है और, स्टीड फास्ट मीन्स दृढ़ संकल्प वाला, माइंड मीन्स होता है मन। लेकिन एक साफ सुथरा और दृढ़ संकल्प वाला मन, जेंटल थॉट्स में सज्जन विचार, एंड मीन्स होता और, काम डिजायर्स मीन्स होता है शांत इच्छाएं। हर्ट्स मीन्स होता है दिल यानी हृदय, विथ इक्वल लव कंबाइंड, जो जुड़ा हुआ हो इक्वल लव से। इक्वल लव मीन्स होता है समान प्रेम से। प्रेम भी अगर करो तो समान हो, 50-50 वाला हो, वही तो लिखा है इसमें। हार्ट्स मीन्स होता है हृदय यानी दिल, विथ इक्वल लव से हो, मीन्स इक्वल लव मीन्स होता है समान प्रेम से, कंबाइंड मीन्स जुड़ा हुआ हो। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ये सारी चीज़ें जो है किंडल नेवर डाइंग फायर्स, इससे प्रेरित करते हैं और यही प्रेरणा देते हैं कि नेवर मीन्स कभी भी ये चीज़ें, डाइंग फायर्स समाप्त नहीं होती। ये प्रेमाग्नि ऐसी हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। वेयर मीन्स होता है जहाँ, दीज मीन्स होता है ये, आर मीन्स ये चीज़ें, आर नॉट मीन्स होता है नहीं होती हैं, आई डिस्पाइस मीन्स मैं घृणा करता हूँ। वेयर मीन्स होता है जहाँ, दीज मीन्स ये चीज़ें, आर नॉट मीन्स नहीं होती हैं, आई डिस्पाइस मीन्स मैं घृणा करता हूँ। लवली चिक्स मीन्स होता है गुलाबी गालों को, आर मीन्स अथवा लिप्स मीन्स उस मूंगे के समान ओठों की, आर मीन्स अथवा आइज मीन्स तारों के जैसे आँखों की, से मैं नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। ही मीन्स होता है वह, दैट मीन्स होता है जो लव्स मीन्स प्रेम करता है, रोजी चिक्स मीन्स होता है गुलाबी गालों को, जो अपने प्रेयसी के गुलाबी गालों को प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा जो अपने प्रेयसी के गुलाबी गालों को प्रेम करता है। कोरल लिप मीन्स मूंगे के समान ओठों की प्रशंसा करता है। स्टॉल लाइक आइज मीन्स होता है तारों के जैसे आँखों की तलाश करता है, सीक मीन्स तलाश करना, और फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, और प्रेम की अग्नि को, अपने प्रेम की ईंधन को जलाए रखता है, मेंटेन किए रहता है। लेकिन क्या है, एज मीन्स जैसे ही ओल्ड टाइम, जैसे ही समय बीतता है, जैसे ही बुढ़ापे का समय आता है, ये दीज डीके मीन्स ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। सो मीन्स इसलिए हिज फ्लेम्स मीन्स उसकी प्रेम की ज्वालाएं, मस्ट वेस्ट अवे मीन्स होता है समाप्त हो जाती हैं। बट मीन्स लेकिन, आ स्मूथ एक साफ सुथरा, एंड स्टीड फास्ट मीन्स होता है दृढ़ संकल्प वाला, माइंड मीन्स होता है मन। लेकिन एक साफ सुथरा और दृढ़ संकल्प वाला मन, जेंटल थॉट्स मीन्स सज्जन विचार, एंड कॉम डिजायर्स और शांत इच्छाएं। लेकिन एक साफ सुथरा मन और दृढ़ संकल्प वाला मन, जिसमें सज्जन विचार हो, शांत इच्छाएं हो, और जो प्रेम है वो कैसे जुड़ा हो, हार्ट्स मीन्स होता है दिल जो हो, हृदय हो, विथ इक्वल लव कंबाइंड, समान रूप से जुड़ा हो, समान प्रकार के भाव से, समान प्रेम से जुड़ा हो। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, ये सारी चीज़ें नेवर मीन्स कभी भी नहीं, डाइंग मीन्स होता है समाप्त होती, फायर मीन्स प्रेमाग्नि। ये प्रेमाग्नि ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होती, अर्थात ये सारी चीज़ें ऐसी हैं,
ये कभी समाप्त नहीं होती हैं। वेयर मीन्स होता है जहाँ, दीज मीन्स ये चीज़ें, आर नॉट नहीं होती, आई डिस्पाइस मीन्स होता है मैं घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ, लवली चेक्स मीन्स होता है उन गुलाबी गालों से, आर मीन्स अथवा लिप्स मीन्स उस मूंगे के समान ओठों से, आर मीन्स अथवा आइज मीन्स तारों के जैसे आँखों से। राइटर बोलते हैं, पोएट कहते हैं कि जहाँ पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, क्या जो प्रेम है भाई, प्रेम जो है वो जुड़ा हो, बंधा हो, बराबरी से हो, प्रेम दोनों तरफ से बराबर से हो, इक्वल लव हो, और मन में जो विचार है वो बिल्कुल शांत इच्छाएं हो, दृढ़ संकल्प वाला मन हो। दृढ़ संकल्प वाला मन का मतलब ये होता है यदि आपने किसी भी लक्ष्य को केंद्रित कर लिया, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, तो डगमगा ना जाओ, हमेशा उसी लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहो। ये दृढ़ संकल्प की परिभाषा है। तो हमें विश्वास है कि सभी प्रिय विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को एक्सप्लेन भी बताया जाएगा। पहले हम लोग चैप्टर्स को कवर करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 करके पैसेज जितने चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करके हम लोग वो भी कवर करेंगे धीरे धीरे। नो प्रॉब्लम, सारे कोर्स को आपको सब कंप्लीट किया जाएगा, बट आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है।